मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज अपनी वीडियो नंबर 24 का मतलब 24। चलिए, तो लास्ट वीडियो में आपने गोली चालक की विद्युत धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात किया था। व्यंजक आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक, जहां पर R है इस गोले की त्रिज्या, ठीक। और इस पर लास्ट वीडियो में अपन कर रहे थे सवाल, तो उन्हीं सवालों को बढ़ाते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है, IMP है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, एक समान 64 बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, परस्पर मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल क्या है, एक समान यानी कि बिल्कुल एक जैसी 64 बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, परस्पर मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। चलो करते हैं सवाल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, IMP है, फंसने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अपन ने लास्ट वीडियो में सिद्ध किया था कि किसी भी गोली चालक की त्रिज्या होगी R, तो इस चालक की धारिता होगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसी पर चल रहे हैं सवाल, और ये है सवाल नंबर 4। 3 सवाल कर चुके थे लास्ट वीडियो में। चलो समझिए इसका हल। तो हमने माना प्रत्येक छोटी बूंद की प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, ठीक। तो जब प्रत्येक छोटी बूंद त्रिज्या मान ली अपन ने स्मॉल r, तो इस सूत्र से प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता यानी कि C का मान ये हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, ठीक। अच्छा, तो आपने क्या किया, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या मान ली स्मॉल r, तो इस सूत्र से प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता जो कि सवाल में C दी है, इसका मान हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। समीकरण नंबर 1 दिया। अच्छा भाई, अब सवाल कहता है कि आपने बिल्कुल एक जैसी 64 बूंदों को मिलाकर बनाई एक बड़ी बूंद। तो 64 बूंदों को मिलाकर आपने बनाई एक बड़ी बूंद। तो हमने मान लिया कि जो बनने वाली बड़ी बूंद है इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, ठीक है। तो जो बनने वाली बड़ी बूंद है जो कि बनी है 64 बूंदों को मिलाकर, इसकी त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल R। अच्छा, तो माना बनने वाली बड़ी बूंद की
त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तो बनने वाली बड़ी बूंद की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। अब आप खो जाइए पुरानी बातों में। जब आप 7वीं 8वीं क्लास में थे तो आपने मैथमेटिक्स में, गणित में ऐसे सवाल किए थे कि 27 लोहे की गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बताओ बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम लोग सिद्धांत ये लेकर चलते हैं कि जब भी आप छोटी गोलियों को मिलाकर बनाएंगे बड़ा गोला, तो इस प्रक्रिया में आयतन परिवर्तित नहीं होता है। जो रहेगा प्रारंभिक आयतन वही रहेगा अंतिम आयतन। तो इस सवाल में भी उसी 7वीं 8वीं क्लास की सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, जो कि हम लोगों को गुरुजी ने सिखाया था। तो इस सवाल में जब आप 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बनाएंगे बड़ी बूंद, तो इस प्रक्रिया में आयतन परिवर्तित नहीं होगा। जो कुल आयतन रहेगा 64 छोटी बूंदों का, वही आयतन रहेगा बनने वाली बड़ी बूंद के आयतन का। तो जीवन भर याद रखिएगा, जब भी आप छोटी बूंदों को मिलाकर बनाएंगे बड़ी बूंद, तो इस प्रक्रिया में आयतन परिवर्तित नहीं होगा। जो रहेगा समस्त छोटी बूंदों का कुल आयतन, वही रहेगा बनने वाली बड़ी बूंद का आयतन। तो इस सिद्धांत को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो माना बनने वाली बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब यहां बड़ी बूंद का आयतन बराबर रहेगा 64 छोटी बूंदों का आयतन। 64 छोटी बूंदों का आयतन। ये सवाल 12th बोर्ड में फंसने वाला है, तो पूरी मेथड से कर रहे हैं। फिर हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो पूरी मेथड देखो, फिर बता देंगे शॉर्ट ट्रिक। फिर बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन, तो बूंद होती है गोलाकार, और आप याद करके बैठे हैं 7वीं क्लास में कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी मानी है कैपिटल आर, तो जाएगा कैपिटल आर की घात 3 बराबर 64 गुणित छोटी बूंद का आयतन। तो प्रत्येक छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी मानी है स्मॉल आर, 4/3 पाई स्मॉल आर की घात 3। ठीक है, ये हो गया एक छोटी बूंद का आयतन। गुणा कर देंगे 64 का, तो मिल जाएगा पूरी 64 बूंदों का कुल आयतन। चलो आगे चले। अब इसके बाद पेन में दूसरा, इसके बाद 4/3 पाई यहां से, 4/3 पाई यहां से हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर बचेगा कैपिटल आर क्यूब, यहां बचेगा 64 गुणित स्मॉल आर की घात 3। आगे बढ़े, इसको भी मिटा दो। चल, अब यहां पर है आर क्यूब बराबर, ये लिखा है 64, हमसे अच्छा मैथ्स अजय का है। 64 का मतलब 4 की घात 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 का मतलब 4 की घात 3, और क्या है स्मॉल आर की घात 3, यहां भी घात 3, यहां भी घात 3, इसका मतलब कुल मिलाकर 4r पूरे की घात 3। अब घात 3 यहां से, घात 3 यहां से, घात 3 यहां से हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिल जाएगा कैपिटल आर बराबर
4 स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर 4 स्मॉल आर, यानी कि बनने वाली बड़ी बूंद की त्रिज्या प्रत्येक छोटी बूंद त्रिज्या की 4 गुनी होगी। ठीक, लेकिन अपने को निकालना क्या है, बड़ी बूंद की धारिता निकालना है, और प्रत्येक छोटी बूंद धारिता कितनी दी है, सी दी है। तो जो भी अपन आंसर निकालेंगे वो सवाल में दी गई राशि के पद में निकालेंगे, और सवाल में दी गई राशि क्या है, सी, तो अपने को आंसर निकालना पड़ेगा सी के पद में। तो अब निकालते हैं बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता को हमने मान लिया सी डैश, क्या मान लिया, सी डैश। तो भाई सूत्र आपको याद है कि गोली चालक की धारिता बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या, और बड़ी बूंद त्रिज्या कितनी मानी है, कैपिटल आर, और बड़ी मेहनत करके कैपिटल आर का मान कितना आया, 4 स्मॉल आर। 4 आप आके बैठ जाओ सामने, बैठा सामने, यहां पर 4 सामने आओ, ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, इसको अपन ने कहीं देखा है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, समीकरण 1 देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये है सी, सी का मतलब प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता। तो सी डैश बराबर 4, इसके स्थान पर क्या रख दो, सी। तो ये आया आंसर, क्या आया आंसर, कि बड़ी बूंद की धारिता सी डैश बराबर होगा 4C, यानी कि बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की 4 गुनी होगी। ये आया है आंसर। ठीक, अच्छा, तो इससे हम आपको नोट्स नहीं भेजेंगे, तो यहीं से इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हम हटते हैं साइड से, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, अच्छा, अब बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बोर्ड एग्जाम में आएगा ये 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आपको इसे पूरा हल करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी मेथड है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसके लिए आपको बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, मिटाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो सुनिएगा, ये जो बूंद वाले सवाल हैं, तो दुनिया में बूंद वाले सवाल आते हैं 5 टाइप के, ठीक है। तो दुनिया में बूंद वाले सवाल आते हैं 5 टाइप के। तो 5 सवालों को हल करने के लिए आपको बता देते हैं इकट्ठा शॉर्ट ट्रिक, इसको आप याद कर लीजिएगा। नोट, अब लिखेंगे अपन लोग नोट। तो नोट ऐसा है, एक समान n बूंदों, इस टाइप के 5 सवाल लाते हैं, सबके लिए इकट्ठा बताते हैं। एक समान n बूंदों जिनमें प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q, कॉमा विभव कैपिटल V, मिटा देते हैं इसके, आलस बुरी बला है, विभव स्मॉल v, ये लगा दिया, कॉमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा एवं धारिता C हो, कॉमा क्या लगा दिया, कॉमा मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए। तो क्या, तो क्या है पॉइंट,
एक समान n बूंदों जिनमें प्रत्येक पर आवेश हो Q, प्रत्येक पर विद्युत विभव हो V, प्रत्येक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो E, प्रत्येक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हो सिग्मा और प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता हो C। इन सबको मिलाकर अगर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर आवेश नाम दिया Q डैश, ये होगा इतना NQ, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर जो आवेश की मात्रा है वो होगी N इंटू Q, जहां पर Q प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश। तो एग्जाम में बूंद वाले कुल 5 टाइप के सवाल आ सकते हैं। या तो आपसे बड़ी बूंद पर आवेश पूछेगा, या बड़ी बूंद पर विभव पूछेगा, या बड़ी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछेगा और बड़ी बूंद की धारिता पूछेगा। ऐसे बनते हैं 5 टाइप के सवाल। तो पांचों टाइप के सवालों को हल करने के लिए आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगी। तो बड़ी बूंद पर आवेश होगा NQ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको मालूम है आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। तो जब प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है तो आप ऐसी n बूंदों को आपस में मिला दोगे तो बड़ी बूंद पर आवेश भी हो जाएगा कुल NQ, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर इसके बाद मालूम करते हैं बड़ी बूंद पर विभव। इसको बड़े याद कर लेना है, बहुत काम का पॉइंट्स है। तो बड़ी बूंद पर विद्युत विभव, नाम दिया इसको V डैश, ये हो जाएगा N की घात 2/3 इंटू V, जहां V कौन है, प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव है। फिर पॉइंट नंबर 3 यहां कर देते हैं। फिर प्रत्येक बड़ी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बड़ी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र की शक्ति, नाम दिया इसको E डैश, नाम दिया इसको E डैश। तो प्रत्येक बड़ी बूंद पर बड़ी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा N की घात 1/3 इंटू E, जहां E कौन है, प्रत्येक छोटी बूंद पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और N कौन है, N है छोटी बूंदों की कुल संख्या जिनको मिलाकर आपने बड़ी बूंद बनाई है। पॉइंट नंबर 4 क्या निकालना है, बड़ी बूंद पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बड़ी बूंद पर आवेश का पृष्ठ घनत्व किस पर, बड़ी बूंद पर, नाम दिया इसको सिग्मा डैश। ये हो जाएगा N की घात, ये भी रहेगा N की घात 1/3 इंटू सिग्मा, जहां सिग्मा है प्रत्येक छोटी बूंद पर, जहां सिग्मा है प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। बड़ी बूंद के लिए अपन ने डैश डैश लगा दिया। फिर इसके बाद आखिरी में निकालना है बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता ये हो जाएगी C डैश बराबर, यहां भी रहेगा N की घात 1/3 इंटू C, जहां C है प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता और N कौन है, मिलाई गई छोटी बूंदों की संख्या। आओ चेक करें। तो अभी अभी जो अपन ने ताजा सवाल नंबर 4 किया था उसमें N अर्थात छोटी बूंदों की संख्या, उसमें N यानी कि छोटी बूंदों की संख्या कितनी दी थी, 64। चलो मान रखो सूत्र में N की जगह 64, पूरे की घात 1/3 इंटू C का मतलब प्रत्येक छोटी बूंद धारिता जो कि दी थी C। फिर 64 का मतलब 4 की घात 3, फिर पूरे की घात 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4C, आंसर आ गया 4C, यही आंसर आया था उसका।
तो आंसर आ गया 4C। ठीक, चल तो हटते हैं। तो इसको पॉज करके इसको आप नोट कर लेना, हम लोग इसके नोट्स नहीं भेजेंगे, इसको आप वीडियो से ही नोट कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन लोग इतनी ही रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को फोन आते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाए यहाँ तक। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं और बहुत ही बढ़िया आपको बातें बताई है, इसको आप याद कर लीजिएगा 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो दुनिया में बूंद वाले ऐसे 5 टाइप के सवाल आते हैं, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, फटाक से सूत्र लगा देना, और यहाँ पर n का मतलब क्या है, मिलाई गई छोटी भुजों की संख्या। ठीक है, अच्छा, और तो फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 25 में। ठीक है, तो आज की वीडियो रखते हैं छोटी। चलो, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।